हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 10। क्या कह रहा है? फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड 30 पर आवर के हिसाब से 30 जो पैसेंजर रिकॉर्ड हो रहे हैं इन गिवन डे। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास। मेरे पास जो गिवन कंडीशन है कि 30 जो पैसेंजर्स हैं, अराइवल रेट है मेरे पास, अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर्स हैं पर आवर कितना है भाई? 30 है। ए वाला केस देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर। मतलब कि आपको निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं तो क्या वैल्यू निकालूंगा भाई? 30 पैसेंजर पर आवर निकल के आ रहे हैं, 30 पैसेंजर पर आवर। तो 10 मिनट में कितने निकल के आएंगे? तो एक काम करें, 10 मिनट को से मल्टीप्लाई कर दे। बट ये 30 पैसेंजर पर आवर है आपके पास, है ना, एक घंटे के लिए। मुझे 10 मिनट के लिए निकालना है, तो पहले मिनट को आर में चेंज करो। तो 10/60 फिर मल्टीप्लाई 30। समझ में आया? मैंने इस मिनट को आर में चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई 30 कर दिया, ये आ गया 5। बताओ मुझे समझ में आया क्या? क्लियर है? तो फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ गया है वो कितना निकल कर आ गया है? 5 निकल कर आ गया एक्सपेक्टेड। क्लियर है क्या? यहां तक आगे बढ़े? ठीक है, ये हो गया ए। अगला देखो बी वाला केस। अब मेरे पास ई एक्स जो है वो 5 निकल के आ गया फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स। तो इसी यही वैल्यू मेरी लेमदा कंसिडर होगी। बी देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 4 अराइवल्स के लिए फॉर द फर्स्ट 10 मिनट एन आवर, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी का केस लगाना पड़ेगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक्स इक्वल्स टू आर के लिए ई की पावर माइनस लेमदा डॉट लेमदा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल लगा दो। ई की पावर -5 हो गया ये, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो लेमदा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 की पावर आर यानी 4, और अपॉन के अंदर वैल्यू क्या आ गई? एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? ई की पावर -5, 5 की पावर 4 और अपॉन में आर फैक्टोरियल यानी कि 4। यहाँ पर क्या आ चुका है? नीचे फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब ई की पावर -5 का वैल्यू कितना रहता है? ये आपको गिवन रहेगी वैल्यू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वैसे 0.0067 आपके पास वैल्यू रहेगी। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, पहले ऊपर वाली को वैल्यू मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं, यहाँ पर 0.174 आएगा। आप यहाँ पर खुद से कैलकुलेट कर लेना इनको डिवाइड करके, मैंने कैलसी से यूज करके फटाफट से आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। आप डायरेक्टली सॉल्व करना, कैलकुलेटर यूज मत करना। ठीक है, अगला देखो। सी वाला केस क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है? 4 और उससे कम वाले अराइवल लिखना है। तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर? एक्स की वैल्यू जो है 4 और 4 से लेस वाले वैल्यूज लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर। तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 वाला केस, फिर x इक्वल्स टू 1 वाला केस, फिर x इक्वल्स टू 2 वाला केस, फिर x इक्वल्स टू 3 वाला केस, फिर x इक्वल्स टू 4 वाला केस, है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेमदा की वैल्यू हम 5 यूज करेंगे। देखो, जो पीछे थी अपने फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास। अब देखो, अपने पीछे कुछ वैल्यू फाइंड कर रखी है कि 4 वाले की निकाल रखी है, केवल एक इकलौते 4 की 0.174, है ना। केवल 4 की पता है अपन को, बाकियों की नहीं पता है अपन को। सबकी वैल्यू के लिए कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, हाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि ई की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की पावर आर और अपॉन में आर फैक्टोरियल। तो ई की पावर फर्स्ट केस में माइनस का 5 हो गई, फिर डॉट लेमदा की वैल्यू 0 अपॉन के अंदर आर फैक्टोरियल नहीं 0 फैक्टोरियल प्लस फिर ई की पावर -5 लेमदा की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -5 डॉट लेमदा की पावर 2। लेमदा की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 लग देता हूं मैं डायरेक्टली, काम है ना। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल ई की पावर -5, 5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल ई की पावर -5, फिर थर्ड पे आ गया ना, फोर्थ पे आ गया अपन 5 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसमें ई की पावर -5 कॉमन ले ले, अंदर वैल्यू देखो, यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 5 बचेगा, 5 5 जा 25 अपॉन 2 बचेगा। यहाँ पर 5 125 अपॉन 3 2 जा 6 बचेगा। 5 की पावर 4 यानी 625 अपॉन 4 बचेगा।
अब e की पावर -5 अभी मैंने बताया आपको 0.0067 वैल्यू होगी, उसको इन सब के एडिशन से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर कैलसी सॉल्व कर दूं, बट आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है, फिर बता देता हूँ, है ना। तो सी वाले का आंसर कितना आ गया है मेरे पास, 0.438 हो गया आंसर। डी वाले पर आ जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल्स इन एन आर गिवन दैट देयर आर 8 अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आर। अब ध्यान देना इसके ऊपर, ये पहले कौन से बोल रहा है, 10 मिनट बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल जो है इन एन आर गिवन दैट देयर आर 8 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट के अंदर कवर हो चुके हैं। तो बचे मिनट कितने हमारे पास भाई, 10 मिनट के अंदर शुरू के 8 अराइवल हो गए, तो मिनट कितने बचे, पहली बात तो 50 मिनट्स और बचे मेरे पास। पहली बात तो 50 मिनट्स के लिए अराइवल कितने बचे मेरे पास भाई, पहले 10 मिनट में 8 अराइवल पूरे हो गए, ठीक है। बचे हुए अगले जो 50 मिनट है उसमें मुझे पूरे कवर करने अराइवल, और शुरू में किसने बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल, 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा लेने अराइवल, यानी 8 के बाद जितने अराइवल्स होंगे ना वो सब बचे हुए 50 मिनट के लिए यूज होंगे। 50 मिनट के लिए अराइवल कैसे निकालेंगे अपन, अभी बताया मैंने आपको, 50 मिनट है तो उसको आर में चेंज करो, फिर मल्टीप्लाई करो 30 से, 0 से 0 गया, 6 5 30, 5 5 25। अब आपकी लेमदा की वैल्यू कितनी हो गई है भैया, 25 हो गई है। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, वही पी एक्स 2, और 2 से जो है लेस देन वाले वैल्यूज, 2 से कौन से लेस देन वाले वैल्यूज। बताओ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं मैं आपको ये चीज, कि आपको यहां पर क्या यूज करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल ऑफ एन आर निकालना है ना, 10 या 10 से ऊंचे। अब 8 अराइवल इसके अंदर जो है फर्स्ट 10 मिनट में यूज हो चुके हैं, तो 8 के बाद वाले सारे अराइवल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 8 के बाद वाले सारे अराइवल की बात कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, 2 के बाद, एक सेकंड ग्रेटर देन आएगा ये, एक सेकंड, एक सेकंड, ये वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन वाले सारे वैल्यूज चाहिए मुझे, 2 या 2 से ग्रेटर देन वाले सारे वैल्यूज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 में से लेस कर दूंगा x इक्वल्स टू 0 वाले केस को, और x इक्वल्स टू 1 वाले केस को, इनको माइनस कर दो 1 में से, तो फिर 2 या 2 से ऊपर वाले सारे निकल के आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब 0 के लिए तो आपको पता ही है भाई, वापस से वही वाले केस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर e की पावर जो माइनस लेमदा होता है, वहां पर आपको माइनस का 25 पुट करना है। फिर अगली वैल्यू तो आपको पता है 1 ही रहेगी, नीचे भी 1 ही रहेगी, फिर प्लस, अगेन यहां पर देखो e की पावर -25, फिर क्या आता है यहाँ पर, लेमदा की पावर r और r फैक्टोरियल। तो लेमदा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 25, 1 पावर में, और नीचे कितना आ जाएगा, r फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, e की पावर -25 कॉमन आ रहा है। फाइनली देख लो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस, दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 25 e की पावर 25 और 1 e की पावर -25, तो कितने हो गए, 26 e की पावर -25 हो गया। आंसर ऊपर लिख दूं यहाँ पर देखो, 1 में से माइनस करना है 26 e की पावर -25। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या यूज किया मैंने इसमें। सो दिस इज कंप्लीट केस, किसके लिए, डी के लिए। एक सेकंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये था सी, और डी वाला मैंने यहां किया है ना। सो ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल 10, नेक्स्ट मिलेंगे 11th पर।